साथियों, संविधान निर्माता के संविधान से देश चलता है। आज उन्हीं बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनकी प्रतिमा तोड़ी जा रही है। आखिर ये कौन लोग तोड़ रहे हैं? कौन हो सकते हैं ये लोग संविधान विरोधी? आइए लोगों से जानकारी करते हैं कि ये कौन लोग हैं, किसने तोड़ी है, क्या जानकारी देते। स्थल पर आप धरना बैठे हुए हैं, तो जो ये प्रतिमा तोड़ी गई है अराजक तत्वों द्वारा, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? सर, इसमें होता क्या है, इसको देखने का एक नज़रिया ये भी है कि जो हमारे जो हक रसूख हैं, जिनके पहले रसूख हुआ करते थे, इस व्यक्ति ने शिक्षा की बदौलत हम लोगों को उनकी रसूखदारी में हिस्सेदारी देने की पूरी कोशिश की और पूरा दिया हम लोगों को। तो आज वो जो इस ज़मीन का भी मेन कारण है यहाँ पे कि इस मूर्ति के सहारे जो 1 करोड़ों की कीमत की ज़मीन इस महापुरुष के नाम दी गई है, समाज के लोगों ने इस महापुरुष को यहाँ पे लगा कि ये ज़मीन को भी अगर जो इस महापुरुष के नाम से सुरक्षित किया है, तो कुछ ऐसे लोगों की निगाहें इस ज़मीन पे भी बनी हुई हैं। तो उनकी निगाहें जो इस पे बनी हुई हैं, वो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि ये कैसे नष्ट किया जाए, इसको हटाया जाए, और हटा करके ये जड़ ज़मीन को यहाँ पे सब वो अपने हिस्से में लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा अब होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि इसको तोड़ने से, मूर्ति तोड़ देने से उनके हक अधिकार नहीं मिल जाएंगे हमारे, है ना। लेकिन ऐसे लोगों को उकसाया जाता है और मेन दुश्मन हमारे सामने नहीं आता है। इसमें जो है तीसरा व्यक्ति लड़ाया जाता है और भिड़ाया जाता है उसको। लेकिन इसके लिए, और ये शासन प्रशासन की भी सबसे बड़ी कार्यवाही है। इससे तो सीधे साफ ये जाहिर होता है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सुरक्षित किए जाए बाबा साहब की जितने भी मूर्तियां हैं, पार्क की बाउंड्री की जाए। तो हमें तो ये लगता है, उनके घोषणा करते ही जो है सुरक्षा का जो है कि सुरक्षा हो गई, प्रतिमा तोड़ दी। हमें तो ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है वो अलग काम कर रहा है और सरकार अलग काम कर रही। कहीं न कहीं ये साफ जाहिर मंशा जो साफ जाहिर दे रही है कि प्रशासन के लोग सरकार के तालमेल गठ ही नहीं रहा कहीं न कहीं। अगर जो उनके आदेश का प्रशासन फॉलो करता है तो कैसे ये हुआ? अभी तुरंत उन्होंने घोषणा की। मेन तो ये होता है कि अगर जो सरकार आदेश केवल कह दे तो प्रशासन को उस हिसाब से काम करना चाहिए ना, उस पर एक्टिव हो जाना चाहिए। क्यों नहीं एक्टिव हुआ? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कि सरकार को भी बदनाम करने में या तो प्रशासन का हाथ है, या प्रशासन सरकार के काम को करना नहीं चाह रही। और ये दोनों के बीच में घोलमेल में ऐसे महापुरुषों को क्षति पहुंचाई जा रही। तो हम लोगों को लग करके अगर जिन महापुरुषों को बचाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सरकार, अपने लोगों को लाना होगा, तब हमारी जड़ ज़मीन और हमारे महापुरुष सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि अभी वरिष्ठ अम्बेडकरवादी भाइयों ने अपना वक्तव्य पेश किया, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।